हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि इनके दिलो दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। डिवाइन की सपोर्ट से हम मैसेजेस को निकालेंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। क्या है आपके पर्सन की भावनाएं इस रीडिंग में हम देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। थैंक यू गॉड, थैंक यू स्टार। इन्हें लग रहा है कि आपको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, ठीक है। और इनको ये भी लग रहा है कि आपका दिल इनकी हरकतों की वजह से बहुत छलनी हुआ है पास्ट में, और इतना छलनी हुआ है कि आप इनकी तरफ मुड़ के भी देखने का सोचते भी नहीं हैं। आपको इनकी जो लॉलीपॉप देने की आदत है ना, कि लॉलीपॉप देते रहते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना, वो चीज़ आपको अब बिल्कुल भी इनकी सुहा नहीं रही है, बिल्कुल भी सुहावनी नहीं लगती है। कोई अट्रैक्टिवनेस इनके प्रति आपके मन में नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड आया आपके लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बेटर ऑप्शन को आपके ऊपर चुना, ठीक है। ये कहीं मनी और फाइनेंस के कारण कहीं रिश्ता जोड़ना, लाभ मिलेगा दूसरे पक्ष में, उसके कारण वहाँ पर रिश्ता जोड़ना, आपको पीछे कर देना, या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना, आपको एकदम किनारे कर देना। इस तरह की कुछ बात हो सकती है जहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए एक अच्छी पार्टी, तगड़ी पार्टी को, जिसके पास पैसा हो, वहाँ विवाह करना तय किया है। उन लोगों के लिए यहाँ पर ये बात है कि ये पर्सन ये मन में सोच रहे हैं कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। आखिर मुझे जो चाहिए था सब कुछ मिल गया है, इसके बावजूद भी मैं इतना बेचैन या इतनी बेचैन क्यों हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने पहले भी बोला था, कुछ लोग अपने पार्टनर्स को इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं कमेंट बॉक्स में, कितने इस तरह की वाहियात बातें लिखते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग रीडिंग्स देखते हैं और ये दावा करते हैं कि वे अपने पर्सन से प्रेम करते हैं। इतनी वाहियात बातें लिखते हैं, ये कैसा प्रेम है, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं बस ऐसे लोगों को तुरंत हटाती हूँ अपने चैनल से। मुझे मेरे चैनल पर गंदगी नहीं चाहिए। तो आई होप कि आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अपनी गरिमा तो बना के रखना चाहिए कम से कम इंसान को, कि तीसरा पर्सन आपके प्रेम के बारे में कैसे क्या सोचेगा जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की भद्दी हरकतें करते हैं। तो खैर जाने दीजिए। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो इनको ऐसा लगता है कि बेहतर ऑप्शन की तलाश में इन्होंने थोड़ी सी मूर्खता कर दी है, गलती इन्होंने कर दी है, क्योंकि मन की शांति किसी भी चीज़ से पूरी नहीं की जा सकती है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर ये आपके एक्स हस्बैंड रहे हैं, तो जब प्रेगनेंसी का समय था आपको बहुत ज़रूरत थी इनकी, उस वक्त ये व्यक्ति पलायन कर गया था, क्योंकि यहाँ ये लेडी जो है प्रेग्नेंट दिख रही है मुझे, ठीक है। इनके बच्चों की मदर होंगी आप, और उस टाइम पे छोटे बच्चे रहे होंगे आपके, और काफ़ी इन्होंने आपको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दिया है, जो सपोर्ट लव चाहिए रहता है वो नहीं दिया है। और अगर आप मेल्स हैं तो यह भी संभव है कि इन्होंने अपनी माता की भूमिका को ठीक से ना निभाया हो, और बच्चों को पूरा तरीके से आपने ही पाला हो, आपने ही सारे एफर्ट्स डाले हों। माता का भी भूमिका आपने ही निभाई, पिता की भूमिका भी आपने ही निभाई। तो ये बात इनको आज सोने नहीं देती है कि मैं कैसा भगोड़ा इंसान हूँ, या भगोड़ी पर्सनालिटी हूँ कि मुझसे कुछ संभाला ही नहीं जाता, मैं हमेशा दूसरी चीज़ों में जंप करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। तो ये सब सोच सोच के इस व्यक्ति को नींद नहीं आती है, रातों में परेशान रहता है, ठीक है। और दिल में हमेशा एक कसक बनी रहती है, एक पीड़ा बनी रहती है। और इनकी नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर कितने भी
दुख इन्होंने डाले हों, बदनामी की हो, समाज में किसी तरह से रहने लायक ना छोड़ा हो, उसके बावजूद भी आपने सबसे फ़ाइट किया है। यहाँ फ़ाइटिंग करती हुई एक महिला दिख रही है, बहुत फ़ाइट किया है, लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई हैं आपके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपने अपनी सफलताओं को अर्जित किया, कॉन्फिडेंस के साथ में जीवन को जीने का निर्णय लिया है। इनको पता है ये बात, इनको ये भी पता है कि इनका जो बचकाना मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, हर कभी लड़ने के लिए खड़े हो जाना, हर कभी छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़ने के अलावा कोई काम ही ना होना, इस तरह की बातें यहाँ पर हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपने मूव ऑन किया है। इनके घर परिवार में और समाज में इनके आपके साथ रिश्ते को लेकर बातचीत होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। इस व्यक्ति को लगता है कि जो कुछ भी इनके जीवन में चल रहा हो, दुख तकलीफ़ परेशानियाँ, लेकिन आप मैजिशियन की एनर्जी में इनसे अलग होने के बाद आपने अपने पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनसे चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की है, भले इन्होंने आपको कुछ भी ना दिया हो। इनको वर्तमान में इस तरह का स्टक महसूस हो रहा है, हाथ पैर आँखें सब बंद है, ना समझ में आता है कुछ, न करने लायक है कुछ, मतलब एक स्टक एनर्जी, ठीक है। लाइफ में थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होना, क्या करना है क्या नहीं करना। और इसके उलट आपको ये ऐसे देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गलत निर्णय इनसे हो गया है। आपको तो अपना पहले इनकी कोई ऐसी ज़रूरत थी कि आप इनके बिना नहीं जी सकेंगे, ना वर्तमान में है। वो तो आपका प्रेम था जिसकी वजह से आप इनके सामने झुके, इनको इतना झेला। डेविल की एनर्जी है। एक नेगेटिविटी आपके प्रति इस व्यक्ति की बनी रहती है, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके प्रति बना रहता है, पर मन जो है साफ़ नहीं है। वहीं ये आपको देखते हैं कि बहुत संघर्ष लग रहा है आप में से कुछ लोगों को, या संघर्ष किया है आपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको स्वाभिमान से जीना आया है, स्वाभिमान से आप जिएंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्रेशन है कि आपके जो स्वाभिमान को इस तरह से कुछ बताया गया कि मेरे आश्रित रह के ही तुम जी पाओगे या खा पाओगे, अगर मैं नहीं हूँ तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने ये बता दिया है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगी, पर तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, क्योंकि आपने पहले एक डिपेंडेंसी आपके पास में थी, उनके प्रति डिपेंडेंसी, लेकिन आज आपने सेल्फ डिपेंड होना सीखा है। भले उसके बदले आप कितना भी कम से आपने शुरुआत की हो, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये फलदार वृक्ष है, ठीक है। कम से शुरुआत करके आपके जीवन में ये खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात इस व्यक्ति को रह रहकर याद आ रही है कि मैंने ना बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, थोड़ा गलत ही कर दिया है मैंने कुल मिला के। जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए आप तैयार हैं, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। इनके कुछ मैसेजेस निकाल के रीडिंग को मैं क्लोज करूँगी, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हें समझ पाता। इट इज़ ऑल टू मच, बहुत हो चुका है ये सब। इट हर्ट्स सो मच, आपसे दूरी और जो भी इनकी वर्तमान परिस्थितियाँ सब इनको बहुत हर्ट करती हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया वो पूर्णतः गलत था। दिस लव इज़ क्रेजी, और यू वर राइट, तुम सही थे, आपने कुछ चेतावनी दी थी इनको और ये बातें सही निकली हैं। 2 कार्ड और निकालने का इंट्यूशन आ रहा है। आई कांट मेक अ डिसीज़न, मैं डिसीज़न नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हो सकता है ये कहीं फंसे हुए हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से तबाह हो गई हूँ या तबाह हो गया हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि सब कुछ मैंने खो दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे इनके मैसेजेस। ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।